आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 यम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और फिर से मैं वही लाभ हानि का चैप्टर, वही लाभ हानि का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर होगा लाभ और हानि, उसी का चैप्टर का क्वेश्चन मैं उठाऊंगा। आज भी वही क्वेश्चन होगा, लाभ और हानि आपको बताना है कि लाभ हानि में क्वेश्चन कैसे उठाएगा। तो आपको एक वीडियो माध्यम से 4 से 5 क्वेश्चन का मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, लेकिन आज भी उसे ही बता रहा हूँ कि अगर 250 रुपये की कोई वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर, 250 रुपये कोई वस्तु है, इसके मतलब उसके वस्तु का दाम जो है, अगर क्रय मूल्य पूछ लिया जाए तो क्रय मूल्य कितना, खरीदा कितना में गया तो 250 रुपये में था और उसे बेचने पर 100, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य आपका दे दिया। अगर विक्रय मूल्य दे दिया आपका कितना है, 150 रुपया। आप ही समझिए कि अगर कोई सामान 250 रुपये में खरीदा जाता है और 150 रुपये में बेच दिया जाता है तो हानि होगा, लाभ तो होगा नहीं। कितने रुपए का हानि होगा, तो आप जानते हैं कि इसमें देखेंगे कि 250 रुपये खरीदे थे, 150 रुपये में बेच दिए, तो 250 में से घटा लीजिए 150, आपको पता चल जाएगा कि 100 रुपये के घाटा लगा। इसके मतलब 100 रुपया कितने रुपये में घाटा लगा, तो 250 रुपये में। तो हमको हानि प्रतिशत निकालना, तो हानि प्रतिशत का सूत्र नहीं याद है, तो ये समझिए ना कि 250 रुपये था उसका दाम, उसमें 100 रुपये आपको घाटा सहना पड़ा। तो परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, हाई काट दीजिए। 5 से 5 25, 5 दूनी 10, यहाँ काट दीजिए 5 दूनी 10, यहाँ 0 है 20, हो जाएगा 20 गुणे 2, तो 20 दूनी 40, 40% आपका आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु अगर 250 रुपये में खरीद के 185 रुपये में बेच दिया जा रहा है तो घाटा लगा के बेचा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, हानि होगा। और हानि होगा तो घटा लीजिए, 100 रुपये की हानि हो गई। और हानि हो गई तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, इसका मतलब 100 रुपया कितने रुपये में हानि हुआ, तो 250 रुपया मेरे पास था, उसमें से 100 रुपये की हानि हो गई। और परसेंटेज बदलना होता तो आप जानते हैं किसी को परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, आपका आंसर आ गया। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है कि 500 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वही तरीका कीजिएगा। अगर मान जाइए कि 500 रुपये क्रय किया, खरीदा कितना, क्रय मूल्य किया, इसका मतलब खरीदा गया मूल्य है 500 रुपया में उसने खरीद लिया, 500 रुपया में खरीदा और उसको 10% लाभ लेके बेचना। लाभ कितना कमाना चाहता है, तो लाभ चाहता है कि उसको 10% की लाभ हो। तो लाभ निकाल दीजिए, लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर हो जाएगा 500 रुपये का 10%। 500 रुपये का 10%, 10% आप जानते हैं ना, मोबाइल चाहे किसी दुकान पर कहते हैं लोग 10% छूट है, तो जितना रुपया रहता है उसका 10%, तो 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 50 रुपये का लाभ होगा। अब बताइए, खरीदा था 50 रुपये में और 50 रुपया लाभ लेकर तब उसे बेचना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा, तो 500 रुपया तो लेगा ही लेगा और प्लस 50 रुपया लाभ लेकर तब उसे बेचा, तो 550 रुपया हो गया। ये आपका आंसर हो गया, रुपया हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगाने का मन कर रहा है, आपको फार्मूला इस तरह से कुछ भी टिटिमा नहीं करना है, तो जो मैं पहले वीडियो बनाया था उस वीडियो में देखेंगे, देखिए कितना सिंपल तरीके से उसको भी बता दे रहा हूँ। अगर इस तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो 100% पर किनते हैं। मान जाते हैं कोई वस्तु कितना है तो 100% पर, जो क्रय मूल्य होता है वो 100% पर किनते हैं। क्योंकि आप किसी से अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पूरा पैसा देना पड़ेगा आपको, तो 100% पर हम खरीदे, लेकिन उसको बेचना कितना परसेंट पर बेच रहा है देखिएगा। यहाँ क्या है, 500 रुपये की वस्तु को इसका मतलब 100% की वैल्यू दे दिया, 100% की वैल्यू 500, क्रय मूल्य दे दिया 500, तो कह रहा है कि 10% लाभ लेकर बेचेगा। अगर 100% है क्रय मूल्य, 10% लाभ ले लेगा तो हो जाएगा आपका 110% विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसके मतलब आपको विक्रय मूल्य 110% निकाल, 110% निकाल लेंगे तो वही विक्रय मूल्य होगा। आपको सिंपल तरीका, 100% बराबर कितना दे दिया, यहाँ बना लीजिए, इस तरह बना देते हैं। 100% बराबर कितना रुपया, 500 रुपया। आप इस तरह कर लीजिए तो 1% निकाल लीजिए, 1% बराबर तो 100 नीचे चला जाएगा, 500/100। अब आपको कितना परसेंट निकालना है, 110%, 110 से दोनों पक्षों में गुणा कर, 110%, 110 में 1 से गुणा, 110, इधर भी 110 से गुणा कर दीजिए, 500/100 गुणे 110, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 0 5 5 5 5, इसको मतलब 110 किसको माने थे, विक्रय मूल्य, तो आपका विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य बराबर 500
50 रुपये। आपका आंसर हो गया। कोई टाइमिंग नहीं लगा, कोई टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा, तो आपको आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन। एक तो सिंपल तरीके से बताया, ये भी तरीका बता दिया, ये भी सिंपल है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही था, क्वेश्चन नंबर कोई और नहीं था, ये 2 ही था। इसके पहले भी 2 ही बताया हूँ, तो दोनों तरीका आप जिस तरीके से लगा लें। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन सवाल एकदम छोटा समय में। प्रश्न पढ़ेंगे पहले। एक दुकानदार 2 रुपये प्रति की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 2 रुपये प्रति दर, प्रति दर के मतलब एक का दाम 2 रुपया। अब बताइए 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है, 1 दर्जन, तो आप बताइए 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य बराबर आप कितना होगा, आप बताइए 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक पेंसिल का यहाँ दिया, एक पेंसिल का दाम 2 रुपया है। 1 दर्जन में कितना होता है, 12 को होता है, तो एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 12 पेंसिल का 12 से गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24, 24 रुपया हो गया आपका। 24 रुपया में वो खरीदा है। 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य हो गया 24 रुपया। अब उसे क्या करता है, यहाँ तक हो गया। इसमें 4 पेंसिल को इतना के रुपये से बेचना है और प्रत्येक दर्ज, और उसके बाद क्या होता है, देखिए इसमें से 4 पेंसिल को वह कितना बेचता है, वह 1.5 रुपया के हिसाब से बेचता है। और शेष जो बचा 12 को पेंसिल है, 12 पेंसिल में से 4 को इस रेट से बेचता है, और जो बचा 12 में से 8 को बच गया उसके 2.5 रुपया के हिसाब से बेचता है। तो पहले विक्रय निकालेंगे। 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो 1 दर्जन में आप सभी लोग जानते हैं 12 को होता है। 12 में देखिए कह रहा कि 4 पेंसिल को बेचा गया 1.5 रुपया। 4 पेंसिल, 4 गुणे 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे में 4 को बेचा है। बचा कितना, टोटल 12 पेंसिल का 4 को बेच दिया 1.5 रुपया के साथ। बचा शेष कितना हुआ, 8 पेंसिल को कितना में बेचा जा रहा है, तो 8 पेंसिल को 2.5 रुपये के रेट से बेचा जाता है। 2.5 रुपये, 2.50 गुणा कर 15 चौको 60, ये हो जाएगा 6 रुपया। ये कितना होगा, 25/200, ये हो जाएगा आपका 20 रुपया। तो आप जोड़ लीजिए 20 छक 26 रुपया। इसके मतलब 26 रुपया खरीदा था कितना, 24 रुपया में, और उसने बेच कितना दिया, 26 रुपया में। आप जानते हैं कि 24 रुपया में खरीद के 26 में बेचा गया, तो इसका मतलब लाभ होगा। तो लाभ हुआ नहीं यहाँ पर, तो 24 रुपया में खरीदा था और 26 रुपया में बेच दिया, तो आपका लाभ क रुपया का हुआ था। आप 26 में से 24 घटा ले, 2 रुपया का लाभ हो गया। कितने रुपए में 2 रुपया का लाभ हुआ, तो 24 रुपये में आपको 2 रुपया का लाभ हुआ था। अगर लाभ प्रतिशत पूछता है तो कितना, 2 रुपये का लाभ। कितने रुपये में लाभ हुआ, 24 रुपया में 2 रुपया लाभ हुआ। परसेंटेज बदलना 100 से, काटना है काट लीजिए, 2 से कट जाएगा, 12 दूनी 24। आपका यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ बच गया 1/12 गुणे 100। काट दीजिए यहाँ से 12, किससे कट, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, यहाँ से 4 से काट दीजिए 25। आपका हो गया 25/3। इसको चाहे तो मिश्र भिन्न में बदल दीजिए, 3 8 24 1 25, 8 सही 1/3% का लाभ होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 लग गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक दुकानदार 2 रुपये के प्रत्येक दर से 100 नींबू खरीदता है। 100 नींबू खरीदता है। एक नींबू का दाम 2 रुपया, 2 रुपये की प्रत्येक की दर से 100 नींबू खरीदा। तो आप बताइए 100 नींबू खरीदा, तो 100 नींबू का पहले क्रय मूल्य निकालिए। 100 नींबू का क्रय मूल्य, इसका मतलब टोटल रुपया लगाया 100 रुपया। 100 नींबू है, एक नींबू का 2 रुपया, तो 100 नींबू है तो 200 रुपया उसने खरीदने में लगा दिया। 200 रुपया लेकर उसने एक नींबू खरीद लिया। उसमें से क्या किया, 20 नींबू खराब हो गया। अब 20 नींबू खराब हो जाएगा, तो 100 नींबू था, अब 20 नींबू इसमें से खराब हो गया। ये ध्यान रखिएगा, 100 नींबू था, 20 को माइनस हो जाएगा। और जैसे ही 20 नींबू खराब हो जाएगा तो बचा कितना, 80 नींबू बचा। 80 नींबू को उसने 2.5 रुपये के हिसाब से बेच दिया, 2 रुपया 50 से बेच दिया। तो विक्रय मूल्य, नींबू का शेष, नींबू का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। कितना बेचा, उसने पैसा 200 लगाया था, और कितना फायदा होता है कि नुकसान होता है देखेंगे। पहले क्या हुआ कि 2 रुपये की दर से 100 नींबू खरीदना तो 100 नींबू खरीदा तो 200 रुपये में खरीदा, और शेष नींबू को 2.5 रुपये के रेट से बेच दिया। तो 2.5 रुपये से कितना, 80 नींबू के बेच दिया। 80 में 2.5 से 2.50 गुणा कर लीजिए, 25/200, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा 2.50 को 80 से, यहाँ 10 लग गया, 200 रुपये। अब बताइए 200 में खरीदा था और 200 में ही बेच दिया, तो ऑप्शन दिया रहेगा 9 तो लाभ होगा और 9 ही क्या होगा, हानि होगा। ऑप्शन में दिया रहेगा, क्योंकि 200 रुपये में खरीदा, टोटल 200 रुपया लगाया था,
अब 20 खराब हो गया तो इसके क्या मतलब, लेकिन अब तो उसने टोटल रुपया देखा तो 80 नींबू बचा था, 80 नींबू को 2.5 रुपया के रेट से बेचा तो कितना हुआ 200 रुपया। तो इसके मतलब यहाँ दशमलव लगाए हैं तो ये आपका हो गया 200 रुपये में। तो इस तरह से 200 खरीदा, 200 रुपये में बेच दिया, तो इसके मतलब न तो लाभ होगा और न ही क्या होगा, हानि होगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन लग गया। इस तरह से सारे क्वेश्चन से जुड़े रहें। फिर से अभी लाभ हानि पर क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। लाभ हानि पर क्वेश्चन अभी 2-3 और वीडियो बनाऊंगा तमाम तरह के, लेकिन शुरू का जो वीडियो मैं बनाया हूँ, जो वीडियो अपलोड हुआ है, जो यूट्यूब पर है, ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाया है, तो उस चीज़ों को ज़रूर देख लें। अगर इस वीडियो को डायरेक्ट आप देख रहे हो तो उस वीडियो को बैक में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें जो लाभ हानि का मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि बिना फार्मूला का भी आप याद कर सकते हैं, बिना फार्मूला का लाभ हानि पढ़ सकते हैं। मैंने फार्मूला पर नहीं, फार्मूला भी बताया, बिना फार्मूला बताया, आराम से आप लगा सकते हैं, वरना फार्मूला तो बहुत जल्दी भी भूल सकता है। तो जो फार्मूला बिना फार्मूले से अगर हो जाए, ट्रिक मारना है तो ट्रिक मारने वाला होगा, तो बिना फार्मूला से अगर हो जाए तो, और समय का बचत हो तो वही करेंगे। हो गया। तो अब 4 क्वेश्चन मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन अगला फिर से मैं अगले वीडियो को लेकर आऊँगा, तमाम अलग अलग तरह से लाभ हानि का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।